इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी एक मुख्य विकल्प है। एक बात, हाथ गुलाबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा कहलाएगा एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, गदेली इनकी जो है ठीक ठाक सी लंबी है, उंगलियां भी ठीक ठाक सी लंबी हैं। ऐसे में कहा जाएगा घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। अब हाथ के अंदर चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले अंगूठा अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा है। फ्लेक्सिबल अंगूठे का मतलब ये हो गया, क्रोधी स्वभाव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है माहौल के हिसाब से ऐसे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। एक बार। दूसरी चीज़, हाथ अंगूठे में अगर देखा जाए यवनुमा आकृति बन रही है, ये यवनुमा आकृति बन रही है, और यव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है खुला है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। लंबे समय तक शुरुआती दौर में व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा स्ट्रगल किया होगा, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर रेखा टूट रही है, घर परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन के व्यय को दिखाता है। पत्नी को लेकर तनाव को दिखाता है, चाहे उनके स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये रेखा अगर कहा जाए ये कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। रेखा बहुत चौड़ी हो रही है और रेखा मुड़ रही है। मुड़ने का मतलब हो गया कि कर्ज होगा, और कर्ज जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को तनाव देगा। ऐसे लोगों को हमेशा कर्ज से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि हालांकि देखिए 56-57 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को संतान को लेकर पीड़ा मिलती है। कारण कुछ भी हो सकता है, बाकी तो बहुत ज़्यादा आपके संतान का आपसे नहीं पता चलेगा हाथ से। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के पर्व पे अगर कहा जाए एक यौन आकृति बन रही है। धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। घर से दूर जाके बसने को भी ये इंगित करती है। वहीं दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यता इससे और इससे छोटा है। छोटे होने का मतलब ये पर्व जो है ज़्यादातर अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबाई का होता है। छोटा होने का मतलब ये हो गया कि किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कभी कोई कार्य मत करिएगा, नुकसान होगा। मित्रों का साथ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है, मानसिक रूप से तनाव देता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा 10 मित्र कि 10 खराब, लेकिन 2-3 खराब होंगे जिसमें जो है अच्छा खासा तनाव होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखा करें, पेट खाने पीने में सावधानी रखा करें। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि और गुरु के बीच में गैप है। शनि और गुरु के बीच में गैप हार्डवर्क को दिखाता है, मेहनत बहुत करते हैं और मेहनत बहुत कराता भी है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये गैप जो है पत्नी को लेके तनाव या कष्ट देता है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि की तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ये पर्व लंबा होता है तो व्यक्ति हार्डवर्क करने वाला होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्व अगर कहा जाए छोटा है, उस हिसाब से धन आता है चला जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अरे इतना धन खर्च हो गया, अरे उतना धन खर्च हो गया, ये वाली स्थितियाँ बनाता है। इस पर यौनुमा आकृति बन रही है। ये काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। इस पर अगर कहा जाए शुरुआती दौर में भी एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन से संबंधित चीज़ें व्यक्ति की व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहें तो मौजूदा 2024 जुलाई के बाद 2022 जुलाई के बाद से धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनने लग गई। उधर का पीछे का पीरियड अगर कहा जाए तो तनावग्रस्त रहा होगा 2022 अप्रैल के बाद से। सूर्य की तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो जहाँ पर भी आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, मित्रों में अगर कहा जाए ये यश को दिखाता है। दूसरा परिवार अगर कहा जाए घर परिवार है, सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें कोई विशेष दाग धब्बे नहीं है, ये भी सामान्य कहलाएगा। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कोई व्यवसाय करना हो तो अकेले करें, ज़्यादा बेहतर है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन नौकरी के साथ ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में गुनाह है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो स्किन से संबंधित समय के अनुसार थोड़ा सा दिक्कत होगी स्किन को लेके। गुरु के क्षेत्र पे अगर एक रेखा जा रही है, अपना मकान जरूर होगा, मकान सुंदर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान का सुख मिलेगा या मकान का पैसा अच्छा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
यहाँ से एक रेखा और गई है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास 2 प्रॉपर्टी कम से कम होगी। दोनों को काट के एक बॉक्स बना रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा इस बॉक्स को देखते हुए कि प्रॉपर्टी से व्यक्ति को धन का लाभ भी होगा। ये रेखा धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। व्यक्ति धार्मिक होता है, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला होता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो सिद्धांतों पे चलाती है। और वहीं पे एक रेखा जो है ये जा रही है, ये सर के बाल उड़ाती है। ठीक है, दांतों से संबंधित बालों से संबंधित, दांतों से संबंधित चीज़ों में ये कमी करती है। आज से लगभग मान के चलिए जो है 17-18 साल, 2017-18 में जो है कहीं ना कहीं तनाव को ये इंगित करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव नहीं। आने वाले समय में 27-28 में बाल और दांत दोनों ही परेशान करेंगे, या चेहरे से संबंधित कोई समस्या। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें तो शनि 2 फाड़ में बट रहा है, ये खराब है। क्यों खराब है? हृदय रेखा से निकली रेखा 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा कर्ज से संबंधित और धन का फंसने को ये दिखाती है। दोनों बातें मैं कहूँगा, एक कर्ज आप लेंगे उसमें भी बड़ा दिक्कत आएगी, उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अच्छी है, शुक्र की रेखा अच्छी है, उतर जाएगा, लेकिन तनाव दे के उतरेगा। और कहीं किसी को धन उधार दे दिया तो वापस मिलने में दिक्कत। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पत्नी को लेके इस समय पे पीड़ा मिलेगी। सूर्य का क्षेत्र अगर देखें बेहद अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा आके मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है सपोर्ट करती है आपके कामों में। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन को लेके सपोर्ट करती है, पैसे को लेके सपोर्ट करती है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, जहाँ पर भी व्यक्ति काम करेगा वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जैसे पीछे का पीरियड 2020-21 अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से काम में भी दिक्कत, मानसिक रूप से धन में भी दिक्कत, मानसिक रूप से जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनमें से किसी न किसी से ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, या नौकरी से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। मंगल का क्षेत्र अगर देखें सामान्य है। मंगल के क्षेत्र पे कई रेखाएं निकल रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, रेखा काट नहीं रही है इसलिए अच्छा है। मंगल आपका कहीं ना कहीं अच्छा कहलाएगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जाल नहीं है, कुछ रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज आपका उतरेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस कर्ज लिया करिए तो देख दाख के लिया करिए, क्योंकि कर्ज ऐसे लोगों को सिरदर्दी देता है, कर्ज ऐसे लोगों को तनाव देता है। ये रेखा भी अगर कहा जाए तो पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर तनाव देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपके लिए पॉजिटिव हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कम उम्र से काम पे ये रेखाएं लगा देती हैं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है, काम कोई नहीं रुकता है, फंसता है, अटकता है, लेकिन हो जाता है। यहाँ से एक रेखा मिल रही है, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। विदेश जाने के लिए ये कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करती हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट करती हैं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो नीचे की तरफ झुक रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मन से कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए ये क्रॉस आप लोग पूछते हैं ना, क्रॉस अगर कहा जाए माता को लेके चिंता देता है। क्रॉस अगर कहा जाए तो व्यक्ति को भावुक बनाता है। क्रॉस अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अगर कहें तो अपनी भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। क्रॉस अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन एक व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि अरबपति बन जाता है, करोड़पति व्यक्ति क्रॉस से बन जाता है। लगभग 80 से 90% लोगों के हाथ में ये क्रॉस होता है, तो 80 से 90% लोग करोड़पति नहीं हैं। ठीक है। हृदय रेखा अगर कहा जाए आगे से जाके 3 फाड़ में बंटना, एक शनि पे जाना, शनि की रेखा ऊपर से 2 फाड़ बंटना। किसी विद्वान आदमी से अपनी शनि की शांति करा दीजिएगा, सावन चल रहा है, इससे अच्छा समय नहीं है। एक बात, शनि इसमें बेहद खराब ग्रह कहलाएगा। शनि के कारण अगर कहा जाए तो धन, कर्ज, मित्रता, जो सगा वो नुकसानदायक, ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए इनको दिखाती है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को उतार चढ़ाव ये कराएंगी। ये रेखा अगर कहें तो विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ें हैं, प्रयास कर लीजिए विदेश के लिए। अगले 1.5 साल का पीरियड है, हो गया तो ठीक है वाली स्थिति है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पीरियड अगर कहा जाए, और ख़ासकर अगर कहें तो 2024 में फरवरी मार्च से स्टार्ट होगा। समय अभी भी चल रहा है, लेकिन अगले साल जो है फरवरी मार्च के बाद से स्टार्ट होगा, 2025 तक पूरा रहेगा। पूरी तरीके से जोर लगा दीजिएगा, 90 से 99% चले जाएंगे।
90 से 99% चले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब जैसे ये सब ट्रायंगल बन रहा है, ये सब बेहद अच्छा है, व्यक्ति को सपोर्ट करती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन इत्यादि चीज़ों में सपोर्ट करती है। जब रेखा अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपकी जो है हृदय रेखा से मिल गई, खून जनित बीमारी को दिखाती है। शुगर का ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, शुगर बीपी से संबंधित चीज़ों का ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। काम धाम से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा है, हाथ अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने वाला कहलाएगा। जैसे ये रेखा है सूर्य रेखा और शनि रेखा के बीच में एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा उतार चढ़ाव जरूर देती है, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है, लेकिन व्यक्ति को सपोर्ट भी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ऊर्जा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जो भी आपके आला अधिकारी हैं, कभी कभी आपको दिखेगा कि बहुत आपसे मेहरबान है और कभी कभी बिल्कुल ही जो है डाउन पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे आपके 3 मणिबंध हैं, ये भी विदेश यात्रा या यात्राओं से संबंधित चीज़ों में आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये और तीनों मणिबंध अगर कहा जाए अच्छे हैं, स्पष्ट साफ है। कम से कम इतना तो आपकी व्यवस्थाएं चलाते रहेंगे कि आपको जो है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं चलती रहें, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें आपका बन जाए। माउंट अगर कहा जाए अच्छे हैं, माउंट का हिस्सा अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उभरा हुआ है। गुरु का क्षेत्र का माउंट अगर कहें तो ये भी आपको सपोर्ट करने वाला। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुस्सा तो बहुत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है माफ़ करने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। ये रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि के बीच में जा रही है। शुगर बीपी विशेष ध्यान, खान पान का ध्यान, इन चीज़ों को देख के चलिएगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक जगह पे मिल रही है, ठीक है, और थोड़ा दूरी से मिल रही है, उसकी जगह पे ये रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि एक आध प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जिसको लेके मानसिक रूप से व्यक्ति तनावग्रस्त होगा अच्छा खासा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। आपके हाथ में है प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं आपके भाग्य से मिलेगी। आप जब भी प्रॉपर्टी लेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए 100 रुपये की प्रॉपर्टी थी, आपको जो है 90 रुपये मिल गई। उसके 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद जो है उसका रेट जो है 10 से लेके 12 के बीच में आ गया, मतलब 2 रुपये तुरंत बढ़ गया। ये वाली स्थितियां भी ये पैदा करता है, ये दिखलाता है। ये सब प्रॉपर्टी के लिए अच्छी रेखा, ये सब प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों की रेखा है। प्रॉपर्टी में व्यक्ति को धन लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी तक तो 7.5 चल रही थी, 7.5 का मध्य चरण अगर कहा जाए 2020 से लेके साल 2020 से लेके 2021 और 22 अप्रैल तक का जो है काफ़ी मानसिक रूप से तनाव दिया। उसके बाद कुछ स्थितियों में परिवर्तन किया। आपके प्रश्नों को एक एक करके अब ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा बच्चे के लिए, भाई बच्चे का भविष्य क्या रहेगा, बच्चे से पता चलेगा। वाइफ हेल्थ के बारे में मैंने आपको बोला। पितृदोष है क्या उपाय? देखिए पितृदोष तो इसमें कहा जाएगा, ठीक है, हाथ में, लेकिन उतना प्रभावी नहीं है। अब इस पितृदोष का मतलब समझिए क्या है। ये पितृदोष जैसे ये सब हृदय रेखा से कई रेखाएं आप छोटी छोटी सी देख रहे होंगे नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। एक बात तो ये पितृदोष अगर कहें तो धन कभी नहीं रुकने देगा, धन आएगा और जाएगा, ठीक है। व्यक्ति प्रयास तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बनाएगा और निकल जाएगा। ये वाली स्थितियां जो है ये दिखाता है। सेकंड चीज़ इसमें पितृदोष के लिए सबसे अच्छा ये है कि अभी आपका जो है पितृपक्ष लगेगा। कितना भी कौओं को आटा डालिए, उनको दाने डालिए, इससे बड़ा असर बड़ा दूर काफ़ी समय लग जाएगा असर होने में। सबसे अच्छा ये है अभी पितृपक्ष पड़ेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये जो लगे लगा के जो है इसकी विधि विधान तरीके से इसकी शांति करा दीजिएगा पितृदोष की। सबसे ज़रूरी अगर कोई शांति है तो शनि की शांति है आपके हाथ में, जो शुरुआत में बोला था शनि की शांति। अभी सावन चल रहा है, सावन से अच्छा महीना कोई नहीं है। किसी योग्य आदमी से जो राहु केतु शनि की स्पेशली पूजा करता हो उससे शनि की शांति केवल कराइएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या मेरी जॉब विदेश में लग सकती है, बिल्कुल मैंने बताया आपको। कर्ज से निकलने के उपाय मैं भेजूंगा आपको। मेरे फादर बिल्कुल ठीक है, बाकी मुझे उपाय बता दीजिए, ठीक है।
देखिए ऐसा है ना, इसमें संघर्ष तो लाइफ में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संघर्ष लाइफ में है, चीज़ें अटकती हैं, फंसती हैं, थोड़ा लेट होता है लेकिन मिल जाती हैं। ये वाला हाथ है, मिल सब जाएगा, लेट होगा, फंसेगा। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो दशाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। अब जैसे गुरु की दशा है तो गुरु की दशा आपके लिए ठीक है। इसके बाद शनि की दशा रहेगी, शनि नीच का है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत कराएगा। लेकिन विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए ये हाथ अच्छा कहलाएगा। आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके लिए जाना भी अच्छा कहलाएगा, मतलब वहाँ रहना भी आपके लिए बेहतर कहलाएगा। एक बात। सेकंड चीज़, इसमें ओवरऑल लाइफ की बात करें तो धन के दृष्टिकोण से जैसा अभी का पीरियड 2025 तक का, जैसा मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी ठीक है। 2025 से लेकर 27 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा इस समय पे माता को कष्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 28-29 अगर कहा जाए तो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा इस पीरियड में, नौकरी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा स्ट्रगल करेगा। उसके बाद 30 के बाद अगर कहें तो फिर आपकी चीज़ें जो है बेहतर होने लगेंगी और कहीं ना कहीं जीवन बढ़ने लगेगा। विदेश यात्रा इसमें है और विदेश में जाके बसना, रहना, काम करना आपको सूट करेगा। आप बिल्कुल जो है वहाँ का प्रयास करते रहिए। आने वाला समय अगर कहा जाए तो विदेश यात्रा के लिए ही है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।